की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि बहराइच हिंसा पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ है। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीजीपी से बहराइच के हालात पर जानकारी भी ली है और बहराइच में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा माता विसर्जन के दौरान हुए बवाल ने एक बड़ा रूप ले लिया है और एक बार फिर से बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई है। बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग लगा दी गई है। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है और युवक की मौत से पूरी तरीके से जो गुस्सा है वो लोगों का भड़का हुआ है। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन और हिंसक होता जा रहा है। यहाँ की हालात जो है वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक होती जा रही है। लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। उधर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाया है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बहराइच से, जहां पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत जी, जिस तरह की घटना बहराइच में हुई है, इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। किस तरह की स्थिति इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, जरा बताइए। देखिए, बहराइच में कल जिस प्रकार से हिंसा हुई है, जिस प्रकार से हिंदू युवक की हत्या हुई है, उसके बाद बहराइच के खासतौर पर महाराजगंज बस्ती का जो क्षेत्र है जहां पे पूरी घटना हुई है, वहां के लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है और उसी के कारण लगातार आगजनी की घटनाएं आज भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा बृंदा शुक्ला ने वहां पे कार्रवाई की थी। एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया था। उसके बाद अब लखनऊ से जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो वहां पर बहराइच पहुंच चुके। होम सेक्रेटरी को भी बहराइच भेजा गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो रामगोपाल मिश्रा थे जिनकी हत्या हुई है, उनके शव अंतिम संस्कार को लेकर कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। अब काफी लंबी बातचीत के बाद जो परिजन है वो उनके अंतिम संस्कार को लेकर तैयार हो गए हैं और रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन इस बीच में आज जिस तरीके से बहराइच में आगजनी हुई है, बहराइच में जगह जगह तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद अब जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो काफी एक्टिव हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कॉम्बिंग कर रहे हैं, सड़कों पर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो लोग वहां पर इस तरीके का उपद्रव कर रहे हैं उनको अब समझाने बुझाने का जो दौर है और सख्ती से समझाने का जो दौर है वो इस समय बहराइच में चालू है। लगातार कल से जो आक्रोश भड़का इस पूरी घटना में, वो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की उनके ऊपर तत्काल कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस उस समय उन लोगों के ऊपर तत्काल कड़ी कार्रवाई करती तो सबका इतना आक्रोश, इतना गुस्सा जो लोगों का सड़कों पर दिखाई दे रहा है वो ना दिखाई देता। लेकिन पुलिस का जो ढीला रवैया उस समय रहा, पुलिस ने जो लचर रवैया वहां पर उस समय दिखाया, उसका परिणाम ये रहा कि बहराइच का, महाराजगंज का मैसी इलाका पूरा हिंसा के चपेट में आया। लोगों ने वहां पर हिंसा भी की है, आगजनी भी की है, तोड़फोड़ भी की है और उसकी जड़ में अस्पताल तक आ गए। तो ये जो बड़ा कारण रहा वो पुलिस प्रशासन का जो लचर रवैया शुरुआती दौर में दिखाई दिया। जो प्रशासन शुरुआती दौर में इसको आपसी झगड़ा बता रहा था वो सांप्रदायिक झगड़ा था, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा और जो माता के जो भक्तजन थे उनके ऊपर जिस तरीके से जिस घर से पथराव हुआ, उस घर के लोगों के ऊपर शुरुआती दौर में कोई कड़ी कार्रवाई ना करना और उसको चलता फिरता करने की कवायद जो पुलिस की शुरुआती दौर में हमेशा रहती है, वो रवैया पुलिस को भारी पड़ा और उसके बाद इस तरीके की हिंसा पूरे बहराइच में हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने तत्काल इसके ऊपर एक्शन लिया और कठोरतम एक्शन की जो बात है वो मुख्यमंत्री योगी ने कही है कि जिन लोगों ने भी हत्या की है उन सब के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एनएसए तक की कार्रवाई हो, बुलडोजर लोगों के घरों पे चले, खासतौर पर उन उपद्रवियों के घर पे जिनकी वजह से पूरी हिंसा बढ़ती। जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा और माता के भक्तजनों के ऊपर पथराव किया उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चले। इस बात के साथ लोग सड़कों पर हैं और ये एक नेचुरल जस्टिस भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई, लगातार गोलियों पर गोलियां मार के की गई और तालिबानी अंदाज में जिस तरीके से घर के अंदर घसीट कर
हत्या की गई है, जी। ये अपने आप में पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और खासतौर पर जब ये सब योगी आदित्यनाथ के शासन में हो तो और बड़ा सवाल बन जाता है। तो जी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पे बड़ा एक्शन लेने की बात कही है और ये कहा है कि साफ तौर पर जिन लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी आगे आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी इस चीज को याद रखेंगी। तो कुल मिला के फिलहाल अब बहराइच को शांत करने की जो कवायद है वो चल रही है। जो लोगों के अंदर गुस्सा है उसको समझा बुझाकर, चाहे बलपूर्वक हो या समझा बुझाकर हो, उसको शांत करने की कवायद पुलिस की और प्रशासन की चल रही है और खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और लाइव जुड़ने के लिए। तो बहराइच में जिस तरीके की घटना हो रही है इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की है, अधिकारियों को तमाम जो कार्रवाई करने के निर्देश हैं वो दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर डीजीपी ने बहराइच के हालात पर जानकारी ली है और इस वक्त की अगर स्थिति की बात करें तो इस वक्त बहराइच में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, किसी तरह का कोई गलत मैसेज ना फैले, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है कि अब यहां पर इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद ये बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके की जिहादियों की करतूत देखने को मिली, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर अलग अलग जगह जहां पर जिहादियों की तरफ से तमाम तरह की जो हरकतें हैं वो की गई। लेकिन इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में जब ये घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। और जैसे ही ये घटना घटी और उसके बाद बवाल शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अधिकारियों की बैठक बुलाई और सख्त निर्देश उन्होंने जारी किया है।